कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो में है क्या। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका आंसर हमें नहीं आता है। ठीक है, क्यों मैं इसको डिस्कस करूँ, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 14 अप्रैल को इनका जो हम कहते हैं जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है और पूरे भारत में इस दिन अवकाश होता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। 2 दिन लेट हो गया था डिस्कशन करने में, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन जिसके लिए हम टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम टॉपिक तो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनका जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ एमपी के अंदर हुआ था। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, एमपी के अंदर। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इनकी डेथ कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनका सरनेम किसको किसको पता है, हम लोग पढ़ते हैं ना भीमराव अंबेडकर, लेकिन इनका सरनेम क्या था, अम्बावाडीकर। आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता आज से वो लोग भी याद कर ले। अवार्ड इनको कौन कौन से दिए गए थे, क्यों यहाँ पर मैंने अवार्ड का क्यों टॉपिक लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए इस बार लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था, तो उनको भारत रत्न कब दिया गया था, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए इनका भी हम जो है क्या करते हैं, अवार्ड से याद कर लेते हैं। देखो हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले जरूरी बात ये आनी चाहिए कि हमने अगर कहीं भी कोई एग्जाम का टेस्ट पेपर सॉल्व किया है तो जिस पैटर्न पे वो टेस्ट पेपर हमारा आया है उसी पैटर्न पे हमें तुरंत से अपना जो पढ़ने का तरीका होता है वो चेंज करना होता है, क्योंकि टॉपिक अगली बार एग्जाम में कोई भी एग्जाम होता है पैटर्न उसका बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में, ये इनको ग्रेटेस्ट इंडिया दिया गया था 2012 में, और इनको इस बार 2022 में इनकी कौन सी जयंती थी, 131वें नंबर की जयंती थी। कौन से नंबर की, 131वें नंबर की। क्योंकि कौन सी थी या फिर कौन सा एडिशन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपने अगर देखा होगा पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है इस बार 131वें नंबर की इनकी जयंती थी। ठीक है, इनको पता है आप लोगों को, इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाओं का ज्ञान था और 64 सब्जेक्ट में इन्होंने मास्टर किया हुआ था। 64 सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने मास्टर किया था, बहुत मामूली बात नहीं है 64 सब्जेक्ट में मास्टर करना। तो 64 सब्जेक्ट में इन्होंने मास्टर किया था, 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था। पूना पैक्ट इन्होंने साइन किया था, किसके लिए, दलितों के लिए या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था। कब साइन किया गया था, 1932 में इन्होंने साइन किया था यरवदा जेल के अंदर, जो कि कहाँ पर है, यरवदा जेल महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है किसके साथ किया था, गांधी जी के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया था, जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। और ये कब हुआ था साइन, 1932 में। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब साइन किया गया था और कौन सी जेल में साइन किया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक जो न्याय है उसका आइडिया इन्होंने दिया था, और उसको इन्होंने 3 पिलर्स बताए थे। पिलर कौन कौन से हैं, 3 स्तंभ इन्होंने कौन कौन से बताए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब क्या है यहाँ पर, लिबर्टी, उसके बाद क्या है इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता, उसके बाद क्या फ्रेटर्निटी मतलब भातृत्व, या फिर हम कह सकते हैं भाईचारे की भावना। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने अपने 3 जो सामाजिक जस्टिस बताया था उसको 3 स्तंभ बताए थे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने जो सामाजिक स्तंभ बताए थे वो कौन कौन से पिलर्स के ऊपर आधारित है या फिर इसके कितने पिलर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ऐसा घुमाने के लिए आपको या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने पिलर थे इसके, कितने पिलर थे, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस के 3 स्तंभ थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। कुछ ऐसे बातें जो हम जानना हमारे लिए जरूरी है और एग्जाम में भी आता है। तो देखिए सबसे पहले ये है थे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री। ठीक, दूसरा पॉइंट रूप जो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो ये क्या थे, अध्यक्ष थे। यहाँ पर लिख लीजिए आप ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरा क्या है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनको कहा जाता है भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत अलग अलग देशों से, आपको सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ पर संविधान में बहुत सारी प्रोविजन है वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, तो इन्होंने ही उनका यहाँ पर मेन का रोल ये था कि सारे देशों से इन्होंने प्रोविजन तो लिया लेकिन उसको इंडिया पे किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए या फिर इनके यहाँ पर जो भारत की जनता के हिसाब से उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसको इन्होंने सबसे बड़ा रोल यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
इतनी बातें आप लोग को याद हो गई होंगी। आई होप आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है बहुत बहुत फोकस करके इसको पढ़ेगा। ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में आपको पहली बात तो हर चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो मैंने आपको इसके लिए बता भी दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हो गया पूरा, ठीक है। अब हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर मैं और बता दूं, जो हमारे यहाँ भारत में हम लोग देखते हैं हमारा तिरंगा है, उसमें जो 3 कलर है, ट्राई कलर का है ना, तो ये तीनों कलर का जो आइडिया था वो इन्हीं का था, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि आपको मैं इसको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।